मैं जब जेल में बंद था तो लगभग उसमें बहुत ऐसे लोग मिले कि साहब कहाँ बंद हो, कहाँ साहब हमें पता ही नहीं। मैं तो दीदी के यहाँ जा रहा था खिचड़ी लेके, मैं तो ससुराल जा रहा था, मैं पुलिस ने पकड़ के बंद कर दिया। ये आपने कहा जिस तरह से 7 दरोगा को मैं मार के हड्डी पर से तोड़ करके, इस तरीके का जो बयान जो चल रहा है जी, तो अभी और आगे राजनीतिक करियर को करने के लिए और कितने दरोगा हाथ पे चढ़े? कि जो अधिकारी कर्मचारी इस तरीके से रक्षक भक्षक बनेगा तो मेरे लोग सुरक्षा में फिर कदम उठा सकते हैं। अभी था सिस्टम का फेलियर है, खाकी वर्दी आपके ही कार्यकाल में जो है काम नहीं कर पा रही। सिस्टम फेल नहीं है। जब 100 पर जब अपनी भर्ती अभी तुरंत दरोगा ला नहीं देंगे, तुरंत हम कहीं से जो अधिकारी ला नहीं देंगे। ये इन्हीं लोगों ने जबरदस्ती अपने लोगों को भर्ती किया ना। जैसे आपने होली के समय कहा कि जिनको रंग से परहेज है चले जाएं, फिर एक बयान आपका आता है कुंभ को लेकर के कि छोटी मोटी भगदड़ तो होती ही रहती है, तो क्या विपक्ष कह रहा है लाइमलाइट? और दूसरी बात ये भी छिड़ गई है कि ये क्या कट्टरपंथी सोच नहीं है? मैं डॉक्टर हूँ, दवाई कड़वी लगती है, इंजेक्शन भी दर्द देता है, सही बात हो दवाई तो देनी पड़ेगी। बोल तो बोल होते हैं, कहने वाले का अपना लहजा और समझने वाले का अपना भेजा। बयानों की सियासत बरकरार है मगर जनता का हाल बेहाल है। दरअसल यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का जो बयान है वो लगातार चर्चाओं में है और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर सीधे सवाल लेंगे, देश भर में तो ये चर्चा हो गई है कि ये विवादित बयान है, क्या आप भी देख रहे हैं इसे विवादित? उन लोगों के विवादित है जो आज तक हमारे निषादों के, मछुआरों के और देश को आज़ाद कराने वाली जो उत्तर प्रदेश में 193 जातियां हैं, जो पाइपलाइन में हैं, पॉलीथीन में हैं, रिक्शा पुलर हैं, रोड साइड में हैं, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि उनको जिनका हिस्सा खा रहे हैं वो लोग, जो खाने वाले उनको निगाहों में लगता विवादित है। जिनका एक भी दरोगा ना हो, एक भी सिपाही ना हो, एक भी कोई अधिकारी कर्मचारी ना हो, तो क्या उसे फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा? अपराध किया हो वो जाए, बिना अपराध क्यों फंसाया जाएगा? हमें 302 का मुलजिम बनाया गया बिना अपराध। आज के दिन में कोर्ट ने कह दिया कि नहीं पुलिस ने गोली चलाई है, जो मैंने बताया 7 जून 2015 को गोली पुलिस ने चलाई, मारा पुलिस ने, भाई मेरा मारा गया है, निरपराध बंद कर दिया 37 लोगों को। अब पूछा, बसों में चेक होने लगा, कहा भाई क्या ID देखा, निषाद है, बंद करो इसको। ये भी था। रात में SP आते पूछते हैं, ये एक बार यादव जी थे, श्यामलाल यादव दरोगा, उनके जो सिपाही और उनके और दरोगा, SP भी हुई। तो ये बताओ, यादव होने के नाते, निषाद होने के नाते रात में SP आते पूछते हैं कि थाने में बताओ इसमें कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है। एक ने कह दिया मैं MSc हूँ, वो सिद्धार्थनगर का था, मुसाफिर नाम था, मुसाफिर निषाद। दूसरा जो महेंद्र निषाद था वो ग्रेजुएट था। दोनों कहे सारे बहुत पढ़े लिखे हैं, इनको निषाद, इनको फर्जी कट्टे में फंसा दो। फर्जी मुकदमा कर दिया कट्टे से। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 156(3) दाखिल किया तो उसमें कोर्ट ने कह दिया नहीं, ये जो सिपाही हैं ये दोषी हैं, उनको वारंट काट दिया, भाग रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसके मतलब क्या निषाद होना इतना या गरीब होना इतना जिसको चाहेंगे उसे फंसा? जो अपराधी हो उसे सजा मिलना चाहिए। अपराधी को जेल भेजिए। पढ़े लिखे लड़के हाई स्कूल पढ़ रहे हैं कहीं गांव शहर में, उनका भी नाम डाल दिया धोखे से, उनको अब जब डाल देंगे एक बार मुकदमा तो 10 साल 20 साल तक तो नौकरी नहीं पाएगा ना। इसी तरीके से हम चाहते थे, मैंने इतने कहा बयान में कि भाई एक बार कार्यकर्ताओं को इस तरीके से जो रक्षक भक्षक बना, तो संविधान में आंदोलन करना अधिकार है, लेकिन रक्षक भक्षक जब बन जाएगा तो आत्मरक्षा में तो कोई कदम उठाएगा ना। तो हमारे लोगों ने कदम उठाया था 7 जून 2015 को। तो फिर मैंने कहा भाई इस तरीके का फिर कदम न उठाना पड़े। ये सुन लो, मैं सुबह जब अधिकारी को कह दिया, अधिकारी भैया ऐसा नया हो रहा कि जो नहीं शामिल है उनको भी बंद किया जा रहा, एक बार इसको दिखवाइए, संतुष्ट करिए। लेकिन आप मेरे सवाल से गुरेज कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न पूछना बड़ा जरूरी है। आपने कहा आपकी चिंता जो है फिक्रमंद है जिस तरह से निषाद जाति के लिए, वो सही है, सभी जाति के लिए। सभी आपने जैसे निषाद पार्टी का मतलब निषाद लोगों का जिक्र, हमारा आमदल, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है। तो मुझे ये बताइए, आपने कहा जिस तरह से 7 दरोगा को मैं मार के हड्डी पर से तोड़ करके, इस तरीके का जो बयान जो चल रहा है जी, तो अभी और आगे राजनीतिक करियर को करने के लिए और कितने दरोगा हाथ पे चढ़े? ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि जो अधिकारी कर्मचारी इस तरीके से रक्षक भक्षक बनेगा तो मेरे लोग सुरक्षा में फिर कदम उठा सकते हैं। वो मेरे लोग नहीं हैं। हमारे लोगों को तो मार्शल कौम घोषित किया अंग्रेजों ने, मुगलों से, अंग्रेजों से हमारे लोगों ने मौत के घाट उतारा उन्हें।
देश को आज़ाद कराया, भगवान राम को पार उतारा है। तो आज के दिन में ज़मीन जायदाद नहीं है, इनके लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनके आरक्षण को लूट लिया सपा बसपा कांग्रेस ने, इनके आरक्षण की फाइल गायब करा दिया। हम अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है कि सरकार हमारे सरकारी पैसे से पढ़ाएगा, सरकारी नौकरी देगा, इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित होगा। अगर अधिकारी कर्मचारी इन्हें सताएगा तो वो अधिकारी भी जेल चला जाएगा। ये सुरक्षा, हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया, ओबीसी में डाल दिया। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उसे कहा नहीं, ये ओबीसी में नहीं है, ये पिछड़े नहीं है, पिछड़ी में नहीं खाएंगे खिचड़ी। तो इसका मतलब गलत धोखे से बेईमानी करके हमारे हिस्से को नौकरी। तो जो लूटने वाले हैं जब ये हिस्सा मांग रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा। तो आप जाके थाने में देखो, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा मिल्कमैन नौकरी में, अपनी संख्या से 100 गुना लेदरमैन है। और बाकी का कहाँ हिस्सा चला गया भाई? ये वोट दे के लुटवा दिए, अब अपना हिस्सा मांगने के लिए खड़े हो गए कि संविधान में हमारा हिस्सा अनुसूचित जाति की सूच है। अब रामचरित्र निषाद अगर दिल्ली से जाकर मछली शहर से लड़ सकते हैं तो उत्तर प्रदेश का निषाद भी अब चुनाव लड़ेगा। निषाद के पास पैसा नहीं है, कहीं से विधायक नहीं बन पाएगा। हम कह रहे हैं जिस तरीके से लेदरमैन के, धोबी के बच्चे विधायक MLA बन रहे हैं, उसी तरीके से निषाद भी बच्चे के बनेंगे क्योंकि अनुसूचित जाति के। ये लोग नहीं चाहते इनके बेटे भी अनुसूचित जाति का लाभ उठाया और विधायक MLA चले जाए। आज के दिन में डॉक्टर संजय जब से आए हैं तब से थोड़ा अधिकारी कर्मचारी, नहीं तो फर्जी केस कुछ भी होता था, अपराधी पकड़े जाते। मैं तो 22 साल थाने के सामने रहा ना शाहपुर, मैं देखा था सपा बसपा के, लखनऊ से फोन जाता था, अपराधी छोड़ दिए जाते थे, चौराहे पर से आदमी पकड़ लिए जाते थे। पकड़ने रिक्शा कौन चलाता था? निषाद। रिक्शा कौन चलाता था? जो जातियां जिनका राजनीतिक करियर नहीं था, उन जातियों को जेल में डाल देते। मैं जब जेल में बंद था तो लगभग उसमें बहुत ऐसे लोग मिले कि साहब कहाँ बंद हो, कहाँ साहब हमें पता ही नहीं, मैं तो दीदी के यहाँ जा रहा था खिचड़ी लेके, मैं तो ससुराल जा रहा था, मैं पुलिस ने पकड़ के बंद कर दिया, वो तो बाद में पता चला। तो उनके लिए क्या, ऐसे लोगों को इस सरकारों ने बंद कर रखा है। वो तो डॉक्टर संजय के आने के बाद आप बता सकते हैं कि अयोध्या में एक निषाद की बेटी की इज्जत लूटने वाला सिपाही था, थाना उनके घर में चल रहा था। जब आवाज़ उठी तब FIR दर्ज हुआ। तो बताइए ने, तो आखिर रोक कौन रहा है? अभी था सिस्टम का फेलियर है, खाकी वर्दी आपके ही कार्यकाल में जो है काम नहीं कर पा रही। सिस्टम फेल नहीं है। जब 100 पर जब अपनी भर्ती अभी तुरंत दरोगा ला नहीं देंगे, तुरंत हम कहीं से जो अधिकारी ला नहीं देंगे। ये इन्हीं लोगों ने ज़बरदस्ती अपने लोगों को भर्ती किया ना, और सत्ता से निषाद पार्टी हटा दिया। तो इनको गुस्से में आता, कहते हैं तो डॉक्टरवा का आदमी है, ये निषाद है सर, इसको पहले बंद करो। तो ये क्या मतलब, जब दरोगा वही अधिक है, हाँ सिपाही वही अधिक, हाथी साइकिल वाले हैं पंजाले, तो हम लोगों को सताए कौन जाए? इसीलिए तो मैं कहता हूँ सिस्टम सही हो रहा है। योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। ऐसे जब भी चिन्हित होता है, जो भी संज्ञान में आता है, तुरंत कार्रवाई करते हैं, हटाते हैं। और ऐसे जो बहुत लोग हैं, अंदर से हाथी साइकिल पंजा हैं, ऊपर से कमल है, जब मौका पाते हैं तो आस्तीन के सांप जैसे डसते हैं और योगी जी उन्हें हटाते हैं। हम कह रहे हैं कि लेकिन ज़्यादा अधिकारी ठीक है, तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है और व्यवस्था ठीक हो रही है और सब सुरक्षा। इसीलिए कुंभ मेला हम लोग सफल बना दिए, लेकिन उसमें भी चिन्हित किया गया था कि कौन इस नेचर का है, उसको भेजा गया था, इसीलिए हम लोग कुंभ सफल करा पाए। अगर ये सब जाते तो वहाँ भी बवाल करा देते। देखिए सवाल तो बहुत है, लेकिन आखिरी सवाल लूंगी और इस चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाऊंगी। मुझे ये बताइए, आप जिस तरह से आपके बयान जो है चर्चाओं में रहते हैं, जैसे आपने होली के समय कहा कि जिनको रंग से परहेज है चले जाएं, फिर एक बयान आपका आता है कुंभ को लेकर के कि छोटी मोटी भगदड़ तो होती ही रहती है। तो क्या विपक्ष कह रहा है लाइमलाइट, और दूसरी बात ये भी छिड़ गई है कि ये क्या कट्टरपंथी सोच नहीं है? जो दूसरे पक्ष को तो कहा जाता है अपनी बारी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम करें तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला वाला सीन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि भाई जब निषाद राज के किले पर मस्जिद बनी रहेगी, हमारे लोग कहेंगे भैया मस्जिद, हम निषाद राज किला पर्यटक स्थल घोषित हैं, मस्जिद क्यों है भाई, कहीं हटा लें। आज के दिन में हम कह रहे हैं कि हम तो अपना किला बनवा रहे हैं ना, हम अगर हिम्मत हो तो समाजवादी पार्टी के लोग यदुवंशी हैं ज़्यादातर, चले ना, क्यों नहीं मथुरा बनवा रहे हैं भाई, पंचायत करा दें। ज़्यादातर तो वही लोग हैं, कट्टरपंथी वो लोग हैं, इसीलिए वो मान नहीं रहे। आज के दिन में औरंगजेब अपने बाप का, कोई अपने बेटे का नाम रखता है क्या? औरंगजेब को आदर्श मानना ये क्या है? इसको कट्टरपंथ नहीं दिखाता था और क्या है भाई? क्या आज के दिन में सही बात बोलने को, मैं डॉक्टर हूँ,
दवाई कड़वी लगती है, इंजेक्शन भी दर्द देता है। सही बात, तो दवाई तो देनी पड़ेगी, रोग ठीक करने। नहीं, कहाँ हिंसा? हिंसा तो उन्होंने भड़काई ना, जो औरंगजेब को उभाड़ा है। औरंगजेब का नाम किसने लिया भाई? सपा के विधायक ने लिया, क्यों नहीं निकाला? औरंगजेब की नाम लेने की क्या जरूरत है? औरंगजेब बहुत बढ़िया था, आदर्श पुरुष था। इसके मतलब देश में क्या लोहिया आदर्श पुरुष नहीं थे क्या? लोहिया का नाम नहीं ले रहा, आदर्श पुरुष उनके औरंगजेब हैं। अगर औरंगजेब को आदर्श पुरुष माना जाएगा तो ये लोहिया क्या है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या है? निषाद राज क्या है? ये सारे लोग ऐसे ही नहीं होता। आक्रांताओं को अगर आदर्श मानेंगे तो शायद देश का कोई आदमी नहीं बर्दाश्त करेगा। अब बोलिए, आज के दिन में इस तरीके का काम करेंगे तो इस तरीके से नहीं। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि मेरे जो बयान हैं वो सच्चाई पर आधारित होते हैं। भाई पाकिस्तान खाएंगे हिंदुस्तान का, जिनको धर्म के आधार पर एक बार बंटवारा हो गया चले गए। जो हिंदुस्तान पसंद था वो यहाँ थे, अब उनके बेटे को हिंदुस्तान नहीं पसंद है तो भाई बाप को क्वेश्चन है क्यों नहीं चले गए। आज तो मैं कहूँगा ना कि भारत में ये भी हमारे लोग हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर बने, खाएँ पिएँ ठीक से रहें, वो भी हमारे हैं। अंसारी जो है ज़्यादातर निषादी हमारी बिरादरी धर्म बदल दिया तो हैं तो मेरे लोग। वो गरीबी बढ़ाएंगे, हम अनाज खिलाएंगे, मकान देंगे, इलाज देंगे, इसके मतलब वो गरीबी बढ़ाने के लिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ उन्मादी बने, मैं चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति और हिंदुस्तानी बने। बस मेरा एक बयान देने। तो आपने सुना संजय जी को कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा। अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।